दोस्तों नमस्कार, मैं अमर शर्मा। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल केवल क्लासेस पे। आज है 1 मई। आज हम लाए हैं आपके लिए ऑथेंटिक और सिलेक्टेड क्वेश्चन जो आपके परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण उपयोगी साबित होगी। पहला क्वेश्चन, माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप विकसित करने वाला पहला राज्य कौन बना? इसका आंसर सी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप विकसित करने वाला पहला राज्य बन गया है। यह भारत का पहला राज्य बन गया है। महाराष्ट्र भारत का पहला राज्य बन गया है जिसमें विशिष्ट पहचान संख्या के माध्यम से प्रवासी श्रमिकों की आवाजाही को ट्रैक करने के लिए इस ऐप को लॉन्च किया है। चलिए इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। मनी ऐप किसने लॉन्च किया? इसका आंसर आरबीआई। आरबीआई ने मनी ऐप को लॉन्च किया जिससे दृष्टिहीन लोगों को रुपए पहचानने के लिए मनी ऐप को लॉन्च किया। भारत का पहला इंटरनेट रेडियो कहाँ लॉन्च हुआ? इसका आंसर नागपुर महाराष्ट्र में। नागपुर महाराष्ट्र में भारत का पहला दृष्टिबाधित इंटरनेट रेडियो लॉन्च हुआ। मेडिकल सिटी इंद्राणी मेडिसिटी कहाँ स्थापित हुआ? इसका आंसर पुणे महाराष्ट्र में। भारत की पहली डिजिटल बस सेवा कहाँ लॉन्च हुई? इसका आंसर महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में भारत की पहली डिजिटल बस सेवा लॉन्च हुई। कैदियों के लिए ऋण देने की योजना किसने शुरू की? इसका आंसर महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने कैदियों के लिए ऋण देने की योजना शुरू की। कितने रुपए? 50,000 रुपये। कितने % ब्याज पर? 7% ब्याज पर कैदियों के लिए ऋण देने की योजना शुरू की है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में हुटली गोल्ड अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया? इसका आंसर ए, चारुदत्त मिश्रा। चारुदत्त मिश्रा को हुटली गोल्ड अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। नुक्लू फोम को 2021 हुटली गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया था। विनोद शर्मा। विनोद शर्मा कौन है? विनोद शर्मा को सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन 2021 के लिए सम्मानित किया गया था। रामदरस मिश्र को सरस्वती सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया है। चारुदत्त मिश्रा को यह पुरस्कार हिम तेंदुआ संरक्षण और बड़ी बिल्ली के संरक्षण के लिए दिया गया है। यह पुरस्कार रॉयल जियोग्राफिक सोसाइटी द्वारा प्रदान किया जाता है। चारुदत्त मिश्रा को हुटली अवार्ड 2005 में सबसे पहले मिला था। हुटली अवार्ड को ग्रीन अवार्ड के नाम से जाना जाता है, इसको याद रखना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2021 में हुटली अवार्ड किसे दिया गया था? इसका आंसर नुक्लू फोम। 2021 में हुटली अवार्ड नुक्लू फोम को दिया गया था। नुक्लू फोम किस राज्य के हैं? राजस्थान राज्य के हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में पीवी सिंधु ने एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? इसका आंसर सी, कांस्य पदक। पीवी सिंधु ने एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता। इसका आयोजन कहाँ हुआ है? इसका आयोजन मनीला फिलीपींस में हुआ है। पीवी सिंधु ने एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है। सेमीफाइनल में जापान की अकाने यामागुची ने पीवी सिंधु को पराजित किया है। इसका आयोजन कहाँ हुआ था? मनीला फिलीपींस में इसका आयोजन हुआ था। पीवी सिंधु 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता है और पूर्व विश्व चैंपियन है। इस टूर्नामेंट में सिंधु का दूसरा पदक है। इन्होंने 2014 के गिमचियन संस्करण में कांस्य पदक जीता था। भारतीय बैडमिंटन का अध्यक्ष कौन है? इसका आंसर हिमंत बिस्वा शर्मा। हिमंत बिस्वा शर्मा भारतीय बैडमिंटन का अध्यक्ष हैं और ये किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं? असम राज्य के मुख्यमंत्री हैं। भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ स्थापित होगी? इसका आंसर लखनऊ उत्तर प्रदेश में। लखनऊ उत्तर प्रदेश में भारत की पहली पैरा बैडमिंटन स्थापित होगी, इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में थल सेना का उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर ए, बीएस राजू। बीएस राजू को थल सेना का उप प्रमुख नियुक्त किया गया है। एम सोमनाथ कौन है? एम सोमनाथ इसरो के अध्यक्ष हैं। थल सेना का उप प्रमुख बीएस राजू को नियुक्त किया गया है। बीएस राजू 1 मई 2022 से उप थल सेना अध्यक्ष का कार्यभार संभालेंगे। बीएस राजू जम्मू और कश्मीर में ऑपरेशन पराक्रम की कमान संभाली भी थी। तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है? तीनों सेनाओं के प्रमुख राष्ट्रपति होते हैं। चलिए देखते हैं इसके प्रमुख कौन है। वायुसेना अध्यक्ष के प्रमुख कौन है? इसका आंसर विवेक राम चौधरी। किस क्रम के? 27वें क्रम के। नौसेना अध्यक्ष कौन है? इसका आंसर आर हरि कुमार। किस नंबर के हैं? 25वें नंबर के नौसेना अध्यक्ष आर हरि कुमार हैं। थल सेना अध्यक्ष कौन है? इसका आंसर मनोज पांडे। अभी हाल में इनकी नियुक्ति हुई है। मनोज पांडे थल सेना के अध्यक्ष हैं। कौन से नंबर के? 29वें नंबर के। अगला क्वेश्चन, किस बैंक ने बुजुर्गों के लिए बाब वर्ल्ड गोल्ड प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है?
इसका आंसर बी, बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा ने बुजुर्गों के लिए बाब वर्ल्ड गोल्ड प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने बुजुर्गों के लिए बाब वर्ल्ड गोल्ड बैंकिंग प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। यह अपने वरिष्ठ ग्राहकों को सरल, सहज और सुरक्षित मोबाइल बैंकिंग अनुभव प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह एक अनूठा डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म है। चलिए जानते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 20 जुलाई 1908 ईस्वी में। इसका मुख्यालय कहाँ है? बड़ौदा, उत्तर प्रदेश में। इसके प्रबंध निदेशक और सीईओ कौन है? संजीव चड्ढा। इसका टैग लाइन क्या है? ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है एग्जाम में। भारत का अंतर्राष्ट्रीय बैंक। इसका विलय कब हुआ था? 2019 में। किस बैंक के साथ हुआ था? बैंक ऑफ बड़ौदा का विलय देना बैंक और विजया बैंक के साथ हुआ था। अगला क्वेश्चन, हाल ही में इंडफी टेक्नोलॉजीज का सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर डी, रजनीश कुमार। रजनीश कुमार आरबीआई के पूर्व गवर्नर, इंडफी टेक्नोलॉजीज का सलाहकार नियुक्त किया गया है। एसबीआई के पूर्व चेयरमैन रजनीश कुमार को इंडफी टेक्नोलॉजीज का सलाहकार नियुक्त किया गया है। वर्तमान में एसबीआई के गवर्नर जनरल कौन है? शक्तिकांत दास। किस नंबर के हैं? 25वें नंबर के हैं। रजनीश कुमार वर्तमान में HSBC, एशिया पैसिफिक और L&T, इन्फोटेक, हीरो मोटोकॉर्प और भारत पे के बोर्ड में शामिल हैं। शांति सेठी कौन है? शांति सेठी कमला हैरिस की रक्षा सलाहकार हैं। अजय कुमार सूद प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार हैं। अमित खरे कौन है? रक्षा मंत्रालय का सलाहकार अमित खरे हैं। इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 100% घरों को शामिल करने वाला पहला जिला कौन बना? इसका आंसर सांबा। सांबा जिला प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 100% घरों को शामिल करने वाला पहला जिला बना। इसका 100% जिला कौन बना? सांबा, जम्मू कश्मीर में। इस योजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अप्रैल 2018 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती के दिन झारखंड के रांची जिले से आरंभ किया था। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है, जिसके तहत 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज किया जाता है। इसको आपको याद रखना है। चलिए इंपॉर्टेंट योजना को देख लेते हैं। उज्ज्वला योजना की शुरुआत कब हुई थी? 1 मई 2016 से उज्ज्वला योजना की शुरुआत हुई थी। कहाँ से? बलिया, उत्तर प्रदेश से। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत कहाँ से हुई है? पानीपत, हरियाणा से। कब से हुई है? 22 जनवरी 2014 से। पीएम किसान सम्मान योजना की शुरुआत कब से हुई है? इसका आंसर 1 फरवरी 2019 को। कहाँ शुरू हुई है? गोरखपुर, उत्तर प्रदेश से शुरू हुई है। प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना कब स्टार्ट हुई है? 24 अप्रैल 2020। 24 अप्रैल 2020 से प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना की शुरुआत हुई है। इसको आपको याद रखना है क्योंकि ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। किस सुरंग को बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का पुरस्कार मिला? इसका आंसर ए, अटल सुरंग। अटल सुरंग को बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का पुरस्कार मिला। अटल सुरंग विश्व की सबसे लंबी सुरंग है जो 9.02 किलोमीटर है। अटल सुरंग को बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का पुरस्कार मिला। अटल सुरंग कहाँ स्थित है? अटल सुरंग हिमाचल प्रदेश के रोहतांग जिले में स्थित है। अटल सुरंग दुनिया की सबसे लंबी सुरंग है। कितने किलोमीटर की? 9.02 किलोमीटर की है, जो लेह और मनाली के बीच है। इंडियन बिल्डिंग्स कांग्रेस की जूरी ने वर्ष 2021 में अटल सुरंग को बेस्ट प्रोजेक्ट फॉर एक्सीलेंट इन बिल्ट एनवायरनमेंट के रूप में चुना गया था। जवाहर सुरंग कहाँ स्थित है? जवाहर सुरंग जम्मू कश्मीर में बनिहाल दर्रे में स्थित है, जो जम्मू श्रीनगर को जोड़ती है। चिनानी नासी सुरंग का नाम बदलकर क्या रखा गया है? इसका आंसर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। चिनानी नासी सुरंग का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग रखा गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में पेरू का सर्वोच्च राजनयिक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इसका आंसर सी, अर्देशियर बी के दुबास को। अर्देशियर बी के दुबास को पेरू का सर्वोच्च राजनयिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अर्देशियर बी के दुबास को पेरू का सर्वोच्च राजनयिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। HE कार्लोस आर पोलो ने उन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया है, जो वर्तमान में भारत में पेरू के राजदूत हैं। ऑर्डर ऑफ मेरिट वर्ष 2004 में स्थापित किया गया था, जिसका नाम जोस ग्रेगोरियो पास सोलन के नाम पर रखा गया था। चलिए महत्वपूर्ण पुरस्कार जान लेते हैं। यूएई का जायद पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? इसका आंसर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यूएई का जायद पुरस्कार सम्मानित किया गया था।
अभी हाल ही में दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इसका आंसर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला, कॉमनवेल्थ पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है? इसका आंसर किशोर कुमार दास को। किशोर कुमार दास कहाँ के? बांग्लादेश के हैं। प्रतिष्ठित उद्यमी नेतृत्व पुरस्कार 2022 किसे सम्मानित किया गया है? इसका आंसर विवेक लाल। विवेक लाल को प्रतिष्ठित उद्यमी नेतृत्व पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन, अमित शाह अनि भजापच्ची वर्चुअल पुस्तक विमोचन किसने किया? इसका आंसर देवेंद्र फडणवीस। देवेंद्र फडणवीस ने अमित शाह अनि भजापच्ची वर्चुअल पुस्तक का विमोचन किया है। देवेंद्र फडणवीस कौन है? देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। यह पुस्तक अमित शाह अनि भजापच्ची वर्चुअल है, जो अमित शाह और द मार्च ऑफ बीजेपी पुस्तक का एक मराठी संस्करण है। इसके लेखक कौन है? डॉक्टर अनिर्बान गांगुली और शिवानंद द्विवेदी द्वारा इसको लिखा गया है। इसका मराठी में अनुवाद किसने किया है? डॉक्टर ज्योत्सना कोल्हाटकर ने इसका मराठी में अनुवाद किया है। चलिए महत्वपूर्ण बुक का नाम जान लेते हैं। एग्जाम वॉरियर पुस्तक के लेखक का क्या नाम है? नरेंद्र मोदी। बिलीव किसकी आत्मकथा है? इसका आंसर सुरेश रैना। सुरेश रैना की आत्मकथा क्या नाम है? बिलीव। द मेयोरिक पुस्तक के लेखक कौन है? एस हरीश मेहता। द बॉय हु रोट ए कॉन्स्टिट्यूशन पुस्तक के लेखक कौन है? राजेश तरवाल। चलिए कल का रिवीजन कर लेते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया गया? 29 अप्रैल को। रॉबर्ट ग्लोब को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? इसका आंसर स्लोवेनिया। हाल ही में लार्जेस्ट स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना गया है? इसका आंसर मैक्स वर्स्टैपेन। मैक्स वर्स्टैपेन को लार्जेस्ट स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2022 चुना गया है। अगला, वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंट्स 2022 की मेजबानी कौन करेगा? इसका आंसर भारत। हाल ही में किस राज्य ने सांस अभियान को शुरू किया है? इसका आंसर कर्नाटक। कर्नाटक राज्य ने सांस अभियान को शुरू किया है। हाल ही में नैसकॉम का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर कृष्णन रामानुजन को। कृष्णन रामानुजन को 2023-2024 के लिए नैसकॉम का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला, विश्व व्यापार संगठन का 12वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ होगा? इसका आंसर जिनेवा। जिनेवा में विश्व व्यापार संगठन का 12वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन होगा। विश्व व्यापार संगठन WTO की अध्यक्ष कौन है? koji okonjo-iweala। किस देश की है? नाइजीरिया की है। हाल ही में भारत का पहला अमृत सरोवर कहाँ स्थापित हुआ है? इसका आंसर उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कहाँ पर? रामपुर में भारत का पहला अमृत सरोवर स्थापित हुआ है। हाल ही में यूनाइटेड किंगडम का कॉमनवेल्थ पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार किसे दिया गया है? इसका आंसर किशोर कुमार दास को। हाल ही में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर विजय सांपला। विजय सांपला को दूसरी बार राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। चलिए आज का डेली स्टडी जीके का क्वेश्चन देखते हैं। हजारों हाथियों का देश किसे कहा जाता है? लाओस। सफेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है? थाईलैंड को। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन है? यांगसी। किस देश में स्थित है? चीन में स्थित है। टकला मकान मरुस्थल कहाँ स्थित है? चीन में। किसके बीच स्थित? मंगोलिया और चीन के बीच स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा स्थलावृत लैंडलॉक कंट्री देश कौन है? कजाकिस्तान। कजाकिस्तान विश्व का सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री है। विश्व की सबसे बड़ी परवल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? इसका आंसर ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में विश्व की सबसे बड़ी परवल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है। रोम किस नदी के किनारे स्थित है? इसका आंसर टाइबर। टाइबर नदी के किनारे रोम शहर स्थित है। इंदिरा पॉइंट का पूरा नाम क्या था? इसका आंसर पिगमेलियन पॉइंट। भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है? इसका आंसर अफगानिस्तान में। और सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है? बांग्लादेश के साथ। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? दोदा बेटा। कितने मीटर की है? 2637 मीटर की है। मालदीव और मिनीकॉय के बीच कौन सा चैनल है? इसका आंसर 8 डिग्री चैनल। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद जय भारत।